11 दिसंबर को डीम्ड यूनिवर्सिटी के स्ट्रे वैकेंसी राउंड को लेकर एक नोटिस आई हुई है। अभी भी मतलब कुछ सीट्स वैकेंट हैं, तो उसके रिगार्डिंग एक अपडेटेड आ गया है कि अभी भी आप जो लोग बच्चे बच गए हैं कट ऑफ डाउन होने के बाद भी, जिनका कुछ प्रॉब्लम रह गया था कि अभी फॉर्म वो लोग नहीं भर पाए थे, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, एडमिशन नहीं ले पाए, तो ऐसे कुछ सीट्स अभी भी वैकेंट हैं। तो उसका पूरा डिटेल हम इस वीडियो में भी देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर सोमेश कुशवाहा। ऐसे ही बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस लेकर मैं आप लोग के लिए आता रहता हूं। तो यदि पहली बार आप मेरी वीडियो पर आए हैं तो मेरे चैनल से गो थ्रू होना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर। अभी देखिए एक नोटिस आप लोग को दिखलाई दे रही है। 11/12/2023 के डेट पे नोटिस यहाँ पे लिखी हुई है। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये नोटिस में लिखा हुआ है कि ऑल कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटिंग इन द स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऑफ AACC पीजी काउंसलिंग फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25 ऐसा करके लिखा हुआ है। In view of the reduction of minimum qualifying cut-off percentile for the admission for the academic year 2024-25, मतलब आप सभी को पता ही होगा कि कट ऑफ रिड्यूस किया गया था। अगर उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो मेरी प्रीवियस वीडियोस को आप लोग देखकर एक बार समझ सकते हैं। एंड रिक्वेस्ट्स ऑफ वेरियस डीम्ड यूनिवर्सिटीज, it has been decided to open registration and reporting facilities on the AACC PG counseling portal for candidates who are seeking admission to seats under deemed universities. The schedule for the same is as follows, मतलब कि अभी भी अब आप सीट के लिए जा सकते हैं। क्या यहाँ पे मेंशन है वो पर डेट अच्छे से आप याद कर लीजिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए कि 11 दिसंबर से चालू होगा और 16 दिसंबर के टिल 8 AM, मतलब 16 दिसंबर को सुबह 8 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर पाएंगे अपने काउंसलिंग में भाग लेने के लिए। अलॉटमेंट एंड रिपोर्टिंग का रूल कहा गया है 16 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक अलॉट, मतलब 16 दिसंबर को सुबह 8 बजे तक हो जाएगा फिनिश आपका रजिस्ट्रेशन और पेमेंट। आफ्टर दैट 16 दिसंबर को ही सेकेंड टाइम समझ लीजिए शाम तक आ सकता है या फिर 19 तारीख तक के डेट में अलॉटमेंट एंड रिपोर्टिंग आ जाएगा। मतलब कि लिस्ट आ जाएगी और आपको फिर तुरंत मतलब विद इन 2-3 डेज आपको रिपोर्ट करना है उन कॉलेजेस में। वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट्स डाटा 20 दिसंबर 2024, क्योंकि 20 दिसंबर इस साल का हमारा लास्ट डेट डिसाइड किया गया है AACC के पीजी काउंसलिंग को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, वही बात यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ भी है कि कट ऑफ डेट ऑफ एडमिशन टू UG PG कोर्सेज इज 20/12/2024। ठीक है यहाँ तक। फिर उसके बाद अगला एलिजिबिलिटी फॉर पार्टिसिपेशन, कौन कौन बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। तो न्यूली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आफ्टर रिडक्शन ऑफ द मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ परसेंटाइल क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू ASU एंड HPG कोर्सेज फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25, मतलब कि जो भी 15% का कट ऑफ किया गया है उसके बाद आप एलिजिबल हो जा रहे हैं तो इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं, मतलब इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, candidates not registered on the AACC PG portal but have not secured any seat allotted through state या फिर यूनियन टेरिटरीज, मतलब कि आप लोगों ने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और आपको कोई सीट कहीं भी अलॉट ना स्टेट में ना सेंट्रल में कहीं अलॉट नहीं हुई है। ठीक है, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट्स थ्रू सेंट्रल, मतलब कि आपने सेंट्रल में रजिस्ट्रेशन किया था और वहाँ पे भी आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है तब भी आप इसमें भाग ले सकते हैं। Candidates whose name has not been reflected in the ineligible list published by AACC Ministry of Ayush on 11/12/2024, एक लिस्ट है इन एलिजिबल बच्चों की। आप मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर सोमेश कुशवाहा से भी उसको देख पाएंगे और मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे तब भी वहाँ से आपको मिल जाएगा। उस लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तब भी आप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। मतलब वो लिस्ट ऐसी है कि उन बच्चों की लिस्ट है जिनको कहीं ना कहीं सीट मिल चुकी है या फिर उन्होंने नियम नहीं माना है और सीट छोड़ा है तो उनको इस साल डी बार कर दिया गया है एग्जाम से। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या लिख रहे हैं ये कि फर्दर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट एलिजिबल एज पर द एबो नॉर्म्स कैन अवेल द फैसिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग, मतलब कि आपको रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग वाला फैसिलिटी भी आप सुविधा उठा सकते हैं। अगर कोई गलती कर गए अपने डाटा को अपलोड करने में तो उसको भी आप ये काम कर सकते हैं, उसमें कोई खास बात नहीं है। आफ्टर दैट आपको जो सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग, क्योंकि पहले ही मैंने नोटिस के शुरू में बतला दिया कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए डेडिकेटेड रूप से ये नोटिस है, उन्हीं में एडमिशन हो पाएगा अभी आपका, है ना, उसके लिए यहाँ पे है। और उसके अलावा फॉर मोर डिटेल्स काइंडली कॉन्टेक्ट द रिस्पेक्टिव डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, मतलब कि जिस भी डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है वहाँ के लिए आप कॉन्टैक्ट खुद से उनके वेबसाइट पर जाकर कर पाएंगे। फिर ये नोट तो कोई खास नहीं, इसको जान दो। कहाँ पे क्या सीट है वो जल्दी इसमें आपको दिखला देता हूँ। प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स ऑफ
होम्योपैथी फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड डीम्ड यूनिवर्सिटी, मतलब कि एक्सक्लूसिवली ये होम्योपैथी की सीट्स यहाँ पे वैकेंट है। ठीक है, महाराष्ट्र में ही है, भारतीय विद्यापीठ पुणे जो है हमारा, वहाँ पे वहाँ पे सीट्स खाली हैं। और एक DY पाटिल दिख रहा है मुझे, यहाँ पे भी होम्योपैथी कॉलेज है DY पाटिल जो पुणे में ही है, वहाँ पे भी सीट खाली है। और हाँ ओके, मतलब ऐसा है कि टोटल 5 सीट दिख रहे हैं मुझे, उसमें से 2 सीट भारतीय विद्यापीठ में है और 2 सीट DY पाटिल होम्योपैथी में है। मतलब टोटल ये होम्योपैथी के ही हैं। 2 नहीं काफ़ी सीट्स हैं, जैसे कि 6, 7, 2, 9, 2, 11, 12, 13, टोटल 13 सीट्स वैकेंट यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिवली मतलब मुझे लगा था आयुर्वेद के बारे में भी कुछ होगा, बट आयुर्वेद का इसमें नहीं है, होम्योपैथी के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इतनी सीट्स वैकेंट हैं। अभी भी आप अगर कोई इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं जिनको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो जाकर बिल्कुल आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन अगर आप लोग को ऐसा है कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो ये डेट जो मैंने आपको बतला दी, उन डेट्स में आप रजिस्ट्रेशन बिल्कुल कराकर और कंसर्न डीम्ड यूनिवर्सिटी में कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, तो ईजी हो जाएगा आपके लिए एडमिशन प्रोसेस को। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। किसी भी प्रकार की और कोई डाउट हो या फिर और कोई हेल्प लगे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर प्रॉपरली वीडियो बनाकर हेल्प करने का प्रयास करूंगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।